जय हिंद साथियों, आज हम बात करने वाले हैं 2024 से 2026 में आए जितने भी तूफान और चक्रवात हैं उन सबको एक एक करके देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है चीटो नामक तूफान। कौन सा देश प्रभावित रहा? तो मोजाम्बिक। नाम कौन रखा? तो मॉरिशस रखा। डी के लेडी फ्रांस के मायोट क्षेत्र से संबंधित है। नाम किसने रखा? तो दक्षिण अफ्रीका ने। जूड जो है, जूड मेडागास्कर और मोजाम्बिक के तट पर आता है और नाम इसको मॉरिशस रखा है। ठीक है, बात चीडो की करते हैं, जूड की करते हैं। इसका नाम कौन रखा है? मॉरिशस रखा है। ठीक है, जूड आता कहाँ है? तो मेडागास्कर और मोजाम्बिक के तट पर। अल्फ्रेड की बात करते हैं। अगर हम अल्फ्रेड की बात करते हैं तो अल्फ्रेड आपका है वो आपका अल्फ्रेड की अगर हम बात करें तो ये आपके ऑस्ट्रेलिया में आता है और नाम ऑस्ट्रेलिया ही रखता है। शक्ति की बात करते हैं, ये भारत से संबंधित है इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है भारत की परीक्षा के लिए। शक्ति की बात करते हैं तो आता कहाँ है? तो अरब सागर, महाराष्ट्र और गुजरात के क्षेत्र में आता है। नाम किसने रखता है? तो श्रीलंका रखता है। शक्ति से श्रीलंका। ठीक है, ठीक। आता कहाँ है? तो अरब सागर में आता है। ठीक है, और महाराष्ट्र में आता है, गुजरात में आता है। ठीक। और रागासा कहाँ आता है? तो उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी एक नज़र देख लीजिए। ताइवान, फिलीपींस और हांगकांग चीन में आता है। नाम कौन रखता है? तो फिलीपींस ही रखता है। एमी की बात करते हैं तो एमी यूके, आयरलैंड और नीदरलैंड में आता है। यूके मेट ऑफिस नाम इसका रखता है। हेलोंग की बात करते हैं तो भारत के पड़ोसी देश होने के नाते ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। हेलोंग आता कहाँ है? तो जापान और अलास्का के क्षेत्र में आता है। नाम कौन रखता है? तो वियतनाम रखता है। मैटमो के नाम अगर हम बात करते हैं तो फिलीपींस, चीन और वियतनाम में आता है, या फिलीपींस, चीन, वियतनाम में आता है और नामकरण किसने करता है? तो लाओस करता है। ठीक है, मोन्था की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मोन्था। एक तो शक्ति जो था कि आपका अरब सागर में आया हुआ था। शक्ति जो था कहाँ आया हुआ था? शक्ति जो था आपका अरब सागर में आया हुआ था। उसके बाद ये शक्ति आपका अरब सागर में आया हुआ था। लेकिन अगर हम मोन्था की बात करते हैं तो ये भारत के पूर्वी तटीय इलाकों में आता है, जैसे आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु। ठीक है, इन सभी क्षेत्र में आता है। और नामकरण कौन करता है? तो नामकरण करने वाला जो देश होता है वो होता है आपका थाईलैंड होता है। कौन सा देश होता है? वो आपका देश थाईलैंड होता है। ठीक। उसके बाद बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोन्था से ध्यान रखिएगा। मेलिसा से प्रभावित क्षेत्र कौन है? तो मेलिसा से प्रभावित क्षेत्र आपका जमैका है, क्यूबा है, हैती है, बहामास है। ठीक। उसके बाद कालमेगी का नामकरण कौन करता है? तो नामकरण उत्तर कोरिया करता है। नामकरण कौन करता है? तो उत्तर कोरिया करता है। कौन सा देश प्रभावित रहता है? तो फिलीपींस रहता है और वियतनाम रहता है। फिलीपींस और वियतनाम रहता है। ठीक। दितवाह की बात करते हैं तो दितवाह से कौन सा देश प्रभावित रहता है? तो श्रीलंका देश प्रभावित रहता है। नामकरण कौन करता है? तो नामकरण जो है आपका यमन करता है। नामकरण कौन करता है? तो यमन करता है। गेजमी की बात करते हैं तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेडागास्कर में आता है और मेडागास्कर ही नाम रखता है। उतना इंपॉर्टेंट गेजमी नहीं है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन? तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये आपका एक दितवाह है, एक तो आपका क्या है? दितवाह है। मोन्था याद होना चाहिए। ठीक है, मोन्था याद होना चाहिए आपका। दितवाह हो गया, मोन्था हो गया, शक्ति हो गया। ठीक है, अल्फ्रेड को याद कर लीजिएगा, बाद बाकी को एक नज़र देख लिए हैं, सुन लिए हैं, उतना काफ़ी है हमारे अनुसार। ठीक है, बाद बाकी अगर सब याद हो जाए तो बहुत बढ़िया। ठीक है, 100% सिर्फ रहिएगा। ठीक है, बाद बाकी और सब याद हो या ना हो, इतना ज़रूर होना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बढ़ते रहिए आप और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू अगेन।